मैथमेटिकल चैनल द रियल मैथ्स बाय ओसी यूजर्स। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे मैथ्स से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करते हैं और अभी जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो फिज़िक्स में जो बेसिक मैथ्स यूज होता है, मैथमेटिक्स जो फिज़िक्स में मतलब कैलकुलेशंस कंप्लीट करने के लिए हमें जो कुछ पोर्शन ऑफ मैथ्स यूज़ में करते हैं उसकी बात हम लोग करेंगे, वो चीज़ें थोड़ा देखेंगे। ठीक, तो इसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है चैप्टर का, लाइक समथिंग डिफरेंसेस इन इंटीग्रेशन नथिंग। लाइक हम लोग अपने कन्वर्सेशन के हिसाब से उसके कुछ नाम दे देते हैं, तो हम लोग इसका नाम दे देते हैं मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स मतलब वो सारे फॉर्मूले, वो सारे रिजल्ट्स जो हमारे फिजिक्स की जर्नी को आसान बनाएंगे और वे जो मैथमेटिक्स से आए हुए हैं हम उन्हें मैथमेटिकल टूल्स बोलेंगे अपनी भाषा में। ठीक, तो कन्वेंशन है, आप जो कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो हम लोग इसमें बेसिकली पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें वो देख लेते हैं, क्योंकि अगर आपको कहीं भी कुछ जाना है तो पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि आपको जाना क्या है, राइट। उसके बाद आप चलना शुरू करेंगे तो एक अच्छी चीज़ होगी और अपने गोल को आप टारगेट करके रखेंगे। तो बेसिक चीज़ ये है कि हमें ये जानना है कि हमें पढ़ना क्या है इस मैथमेटिकल टूल्स जैसे छोटे से टॉपिक में। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ट्रिगोमेट्री क्या होता है। ठीक, तो बेसिकली ये 11th-12th का एक सिंगल टॉपिक है जिसको लाइक मतलब 10th से आए हुए बच्चे जानते हैं। अदरवाइज मतलब सारे के सारे टॉपिक्स डिफरेंट होंगे मैथमेटिक्स के 11th-12th के, ठीक ना। तो इसलिए हम सबसे पहले ट्रिगोमेट्री ही देखेंगे क्योंकि ये हम पहले थोड़ा सा पता है और ये हमारे दिल के काफ़ी करीब है। फिर दूसरा चीज़ देखते हैं, ये ट्रिगोमेट्री जो आप लोग 10th में पढ़े हैं वो दैट इज जस्ट अ ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज थी। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक ना। वो मैथमेटिक्स में और डिटेल्स में पढ़ेंगे, यहाँ पे हम जस्ट थोड़ा सा पोर्शन वो लेंगे प्लस जो 10th में पढ़े हुए उसको थोड़ा सा रिकॉल कराएंगे, दैट्स इट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथम, राइट। ये भी एक फंक्शन होता है, नाम नहीं सुना होगा लेकिन कौन सा ये राहुल है। थर्ड, फिर हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन एंड द नेक्स्ट टॉपिक विल बी इंटीग्रेशन। ठीक, तो ये इंटीग्रेशन अपने आप में मतलब बहुत ही वास्ट टॉपिक है और सारे 12th के जो बच्चे होते हैं 11th-12th के वो इससे मतलब खौफ खाते हैं, लेकिन हमें उसका मतलब नहीं है। हमें बस इससे मतलब है कि हमारे कितने काम का है फिजिक्स में, ठीक ना, और वो आसान होता है। यहाँ पे मतलब न्यूज़ भी देखा होगा कि समझ रहे हो चीज़, हाँ, दैट्स anyway we will look into this and then the other thing is we will look into some miscellaneous things, some formulas and some results। तो पहले हम लोग इन सारी चीज़ों को देखेंगे और उसके बाद कुछ बच जाएगा तो वो इसके अंदर कवर कर लेंगे। मेजरली हम लोग का जो मेन फोकस होगा ये होगा और उसमें सबसे पहले हम लोग ट्रिगोमेट्री पढ़ेंगे आज, क्योंकि ये हमारे बहुत दिल के करीब है कि नहीं। ओके, तो ट्रिगोमेट्री, तो ट्रिगोमेट्री जो होता है ना, मतलब अगर इसका जब तुम ये चीज़ देखो कि एक्चुअली इसका वर्ड मीनिंग क्या है, मतलब उसका जो एसेंस है वो क्या है। तो ये ट्रिगोमेट्री एक ब्रांच मैथमेटिक्स की है जिसका इन्वेंशन ही किया गया है जो ट्रायंगल्स होते हैं उनके मेजरमेंट्स के लिए, उनके एंगल्स और उनके साइड्स के बारे में जानने के लिए, ठीक ना। तो ट्रिगोमेट्री जो है वो ट्रायंगल के बारे में बातें होती हैं। इसमें ट्रायंगल होता है साइड और एंगल, ठीक। तो साइड तो सबको पता है, 2 पॉइंट लिए उसको मिला दिए तो ये एक लाइन है, अगर यही लाइन किसी ट्रायंगल में इंक्लूड कर दिया है तो उसको बोलेंगे कि ये ट्रायंगल एक साइड है। दैट इज द वन थिंग, बट द मेन थिंग विच लाइक कंसर्न्स द ट्रिगोमेट्री इज थीटा, एंगल, ठीक। तो अगर थीटा नहीं हो तो मतलब एंगल के बिना जो ट्रिगोमेट्री की कहानी अपने आप में एक अधूरी है, बिल्कुल अधूरी कहानी है। तो क्या ही मतलब है अगर आपके पास थीटा ही नहीं हो, अगर साइन लिख रहे हैं और थीटा ही नहीं हो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसी को ध्यान में रखते हुए कि एंगल्स क्या होते हैं, ठीक। एंगल्स, तो एंगल को डिफाइन किया गया है पुराने ज़माने में, लोगों ने डिफाइन किया एंगल को, जिसको हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो ऐसे ये एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है, ठीक, स्मॉल आर, ठीक। अब क्या किया हमने, इस
ट्राइंगल सर्किल से एक एल लेंथ का आर्क कट किया और इस आर्क के एंड पॉइंट्स को सेंटर से मिला। ठीक, तो अब जो ये आकृति बनी है ये इसको मिटा दो भी। आर इसका पता है कि आर इसका रेडियस है और ये सेंटर है। तो ये थीटा एंगल जो बना है उसको डिफाइन किया लोगों ने ऐसे, थीटा इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ द आर अपॉन द रेडियस ऑफ द सर्किल। दैट्स इट। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि जो एल है और आर है दोनों का डायमेंशन एल है, लेंथ, और लेंथ डायमेंशन में दोनों कैंसल आउट हो जाएगा और थीटा डायमेंशन लेस हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो थीटा का डायमेंशन होता है वो दैट इज लाइक डायमेंशन लेस, बट इसका यूनिट होता है और इसका यूनिट जो होता है वो होता है रेड। ऐसा यूनिट इसका होता है रेडियंस। अब ये जो बच्चे 10th से आए हैं डायरेक्टली ये पढ़ रहे हैं उन्हें कन्फ्यूजन होगा कि रेडियन क्या है। उनने तो डिग्री जाना है, डिग्री दिख रहा है कि नहीं इधर देख सकते हैं। तो एंगल का जो ऐसा यूनिट है वो होता है दैट इज रेडियन। ओके, और जो हम लोग जानते हैं और जो बच्चे 10th में पढ़ के आए हैं वो लोग उन्हें पता है कि एंगल को हम लोग नापते हैं डिग्री में। ऑब्वियसली आप भी सही हैं, डिग्री में भी नापते हैं, रेडियन में भी नापते हैं। जैसे वेट को हम लोग किलोग्राम में भी नापते हैं, ग्राम्स में भी नापते हैं, और फिर ये क्या बोलते हैं उसको पाउंड्स में भी नापते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे ही डिग्री और रेडियंस दोनों में एंगल को नापते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट होता है जो वो रेडियंस है। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। अब हमें देखना है कि आपको पता होगा कि 1 kg दैट इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। व्हाट मतलब एक ये रिलेशन है जो किलोग्राम और ग्राम में है। मतलब कि मतलब वेट के दो अलग अलग डिफरेंट यूनिट्स के बीच में जो रिलेशन है वो इस काइंड का होता है। तो ये चीज़ हमें इसमें भी देखनी पड़ेगी कि डिग्री और रेडियन हम बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि कोई डिग्री में बोल दिया तो अब ये डिफरेंट थिंग बोल दिया, उसने एंगल ही बताया है। ठीक है ना, तो हमें रिलेशन पता होना चाहिए जो डिग्री और रेडियंस में हो और जो एक दूसरे कन्वर्ट करने में आसान, मतलब हमें उसको वो हेल्प करे। ठीक है ना, तो ये अगर हमारे पास रेडियंस है और ये डिग्री है, हम देखेंगे कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक, तो डिग्री में क्या होता है, ये एंगल है, एक स्ट्रेट लाइन है, इसके किसी पॉइंट पे हम अगर ऐसे एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बना देंगे टोटल, तो ये एंगल हो जाता है आपको 180 डिग्री का, होता है ना। राइट, अब ये जो है रेडियंस में क्या होता है, ये फिर से एक एंगल इसी तरह बनाए और उसका नाम देते हैं पाई। तो इसको लोग बोलते हैं कि ये पाई एंगल है और इसको बोलते हैं कि 180 डिग्री एंगल। लेकिन दिख तो दोनों सेम रहा है, लेकिन अगर दिख सेम रहा है तो होगा भी तो सेम ही। राइट, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे दोनों को। ठीक, अब देख रहा होगा आपको छोटा सा सी। ठीक, ये छोटा सा सी जो होता है ये दर्शाता है कि ये जो मेजरमेंट दिया गया वो डिग्री रेडियंस में दिया हो, और ये जो छोटा सा सर्किल है वो ये दिखाता है कि जो ये मेजरमेंट दिया गया है दैट इज इन डिग्रीज। ठीक है ना, तो ये बेसिक सा रिलेशनशिप है डिग्री और रेडियन में, जो हमें कन्वर्ट, जब भी हमें कन्वर्ट करना होगा डिग्री से रेडियन या फिर रेडियन से डिग्री, तो हम लोग ये वाला रिलेशनशिप यूज करेंगे। तो अगर आपको ये दे दिया जाए π/6 रेडियंस, ठीक, अगर ये है तो इसको तुम डिग्री में कन्वर्ट करो तो व्हाट विल यू डू, यूनिटरी मेथड लो, पाई डिग्री और पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। चूंकि ठीक ना, दिख रहा है कि नहीं, इसलिए 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बाई पाई। ठीक, तो इसलिए π/6 रेडियंस दिस इज इक्वल्स टू 180 बाई पाई गुना π/6। राइट, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 180 डिग्री बाई पाई गुना π/6 30 डिग्री। तो अगर कोई 30 डिग्री एंगल बोलता है दैट इज मीन्स वो π/6 रेडियंस बोल रहा है। तो दोनों बातें सेम है। राइट, तो ये जो चीज़ है आपको ये समझ में आएगा कन्वर्ट कैसे करना है। अगर आपको ये दे दे कोई कि आप 60 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करो
ठीक, तो कैसे कन्वर्ट करोगे? आपको पता है न्यूटन में सब, चूँकि 180 डिग्री इज करस्पॉन्डिंग टू पाई डिग्री रेडियंस, इक्वल टू पाई डिग्री रेडियंस। तो अगर 1 डिग्री आपको निकालना हो पाई बाई 180 रेडियंस, तो इसलिए 60 डिग्री अगर आपको निकालना हो तो पाई बाई 180 इंटू 60, दैट इज पाई बाई 3 रेडियंस। ठीक, ये हो गया आंसर। गॉट इट? समझ गए? तो इस तरह करके हम लोग वो चाहे चीज़ें निकाल सकते हैं जो हमें ज़रूरत है। और हमें वो पूछा जाए कि पाई रेडियंस में दिया हुआ है, डिग्री में कन्वर्ट करो, वी कैन डू दैट। एंड अगर डिग्री में दिया हुआ है और बोला है कि रेडियन में कन्वर्ट करो, देन वी ऑल्सो कैन डू दैट, दैट इज़ फाइन। तो इसमें कोई इशू का बात नहीं है कोई। तो हम क्या करते हैं ना, इसमें कुछ सवाल आपको छोटे छोटे दे देते हैं, आप घर से बना के लेके आना। ये उतार लेना, तुमने अभी मिटा लिया। ठीक, तो पहला सवाल ये रहेगा, कन्वर्ट, ये एंगल अभी अपने पढ़ रहे हैं लेकिन यहाँ से लिखो, कन्वर्ट टू रेडियंस। पहला सवाल रहेगा आपका 20 डिग्री। दूसरा सवाल रहेगा आपका 30 डिग्री, 30 डिग्री तक कन्वर्ट किया है 90 डिग्री। तीसरा सवाल रहेगा 75 डिग्री, कितना आएगा? और कन्वर्ट टू क्या, डिग्री। डिग्री में कन्वर्ट करना है आपको, दिया हुआ है रेडियन में, तो पाई बाई 8 रेडियंस। इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, या पाई बाई 4 रेडियंस, 2 पाई रेडियंस, 7 पाई बाई 2 रेडियंस। ठीक, इसको आप लोग घर पे ट्राई करेगा और बना करके ट्राई करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप इसको आंसर मिलाइए, और अगर आंसर आ जाता है सही, आई विल रिप्लाई दैट। ठीक है, अगर आपको आपने सही आंसर दिया है तो हम लोग आपका जो ये मतलब हम आपका नाम देंगे यहाँ चैनल पे। ठीक, और आपने गलत दिया है तो आप खुद ही लिख दे उप्स। ठीक, तो ये जो चीज़ है इसको घर से बना के लाइएगा। ये भी मिटा के उतार कर दिया हुआ, फाइन। अब आपको ये चीज़ पता, हाँ एक और चीज़ जैसे ये है कि अगर आपको पाई डिग्री दिया हुआ है और ये क्या दिया, सी ऊपर नहीं दिया, तो क्या हो गया, सब सुपर स्क्रिप्ट में ये हो गया रेडियंस में। ठीक है, अगर आपको ऐसा दे दिया जाए कि सिर्फ 2 है, बोला है कि दिस इज एंगल ऑफ मैग्नीट्यूड 2, तो आप इसे डिग्री में लेंगे या फिर रेडियंस में, क्योंकि यहाँ तो सी लिखा हुआ है, यहाँ डिग्री लिखा हुआ है कि नहीं। तो इस केस में वी विल ऑलवेज गो विथ द एसआई यूनिट, राइट। तो आपको पता है कि एंगल का ऐसा यूनिट रेडियन होता है, तो अगर सिर्फ 2 लिखा हुआ है मतलब हम इसको कंसीडर करेंगे दिस इज 2 रेडियंस। ठीक, और सिर्फ पाई लिखा हुआ है तो हम लोग इसको पाई बाई मान लीजिए 8 लिखा हुआ है, इसको हम लोग कंसीडर करेंगे दिस इज रिटन एज पाई बाई 8 रेडियंस, दैट इज कन्वेंशन। तो ये जो चीज़ है, ऐसा यूनिट रेडियंस होता है, तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग जो एंगल मेजर करेंगे वो रेडियंस में करेंगे। ठीक, तो ये चीज़ हो गया। अब एक सवाल लिखिए कि मान लीजिए कि ऐसा होता है कि आपके पास 2 सर्कल्स हैं। ठीक, एक सर्कल है जिसका रेडियस r1 है और एक और रेडियस है, एक और ये है, इसका r2। ठीक, अब हमें ये बताया गया है कि ये थीटा एंगल है, ये भी थीटा एंगल, मतलब दोनों एंगल सेम है। ठीक, मतलब 2 सर्कल्स हैं जिनका रेडियस r1 r2 है, सेंटर c1 c2 है। ठीक, r1 r2, और दोनों के जो ये हैं क्या बोलते हैं लेंथ,
आर्क लेंथ, मान लीजिए इसका L2 है और इसका मान लीजिए L1 है, तो L1 और L2 थीटा एंगल सेम एंगल सबटेन करते हैं सेंटर पे। तो हमें L1 और L2 का जो रेशियो है, फाइंड द रेशियो L1 बाई L2। ठीक, हमें आपको ये बताना है, आपको हमें ये चीज़ बतानी है। अगर आप ये बात निकाल देते हैं, आप कमेंट सेक्शन में इसको अच्छे से लिख लिया, L1 बाई L2 ये निकालना है आपको, सवाल ये है। ठीक, तो सवाल आपका ये है। पहले जो दो सवाल थे और एक सवाल ये है, आपको पता दिया हुआ है कि एक सेंटर C1 और रेडियस R1 का एक सर्कल है, और सेंटर C2 और रेडियस R2 का एक दूसरा सर्किल है, और उन दोनों में L1 और L2 लेंथ के आर्क कट किए गए हैं, और जो मतलब जो सेंटर है उस पर दोनों L1 और L2 सेम एंगल थीटा बनाते हैं। तो आपको L1 और L2 का मतलब इन दोनों आर्क के लेंथ का ये जो अनुपात है, रेशियो निकालना है। ठीक, अगर ये बनता है आप कमेंट सेक्शन में दीजिए इसका आंसर, और वी विल सी। और नेक्स्ट क्लास में लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे और आगे पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग बेसिक मतलब मैथड फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेस्ट ऑफ थिंग इज लाइक फाइन। If you have any doubt, you can comment in the you can comment in our comment section, and wish you all the best. Thanks.